नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक ठाक से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आज बात करते हैं हम प्रश्नावली 6.1 की। अगर आपने इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन वाली परिचय वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप उससे देखिए, क्योंकि बिना परिचय वाली वीडियो को देख के आपको इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है भाई। ठीक है भाई, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। देखिए भाई क्या लिखा हो, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा की है हमने, जो कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। कि आकृति 6.13 में, मतलब इस वाली आकृति में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है मिलना। तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई 70 डिग्री है, मतलब इन दोनों को जोड़कर, और कोण बी ओ डी की वैल्यू है 40 डिग्री। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण निकालना है सी ओ ई का। देखते हैं क्या है सबका मामला, क्या है वो देख लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं क्या बोला है कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सर ए बी लाइन ये है और सी डी लाइन ये है। ओ पर प्रतिच्छेद करना है, मतलब ओ पर ये एक दूसरे को काटना है। ठीक है। कोण ए ओ सी, भाई कोण ए ओ सी कहाँ बनेगा सर? ए ओ सी, सर ए ओ सी कोण बनेगा यहाँ, क्योंकि बीच वाले पर कोण बनता हम सीख चुके हैं। और कोण बी ओ ई, बी ओ ई कहाँ बन रहा है सर? सर बी ओ ई, मतलब ये दोनों जोड़कर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़कर कितना आ रहा है? 70। बी ओ डी 40 है। बी ओ डी कहाँ बन रहा है? ये वाला कितना है मेरे भाई? 40 है, ऐसा बोल रखा है। आगे क्या बोला है कि कोण बी ओ ई निकालो, मतलब ये वाला कोण कितना है? बी ओ ई, ये कितना है? ये निकालो। और कौन सा निकालना है? सी ओ ई का प्रतिवर्ती। तो भाई प्रतिवर्ती बाद में निकालेंगे, लेकिन सी ओ ई तो पता हो कहाँ है? सी ओ ई, सी ओ ई होता है भाई ये वाला, सी ओ ई मतलब कि ये वाला। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो हमें समझ में आनी चाहिए ना भाई। देखिए क्या है, मुझे बताओ भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे क्या सर? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। हमने इंट्रोडक्शन में सीख रखा है, क्योंकि ये प्रतिवर्ती कोण होते हैं। तो मैं आपसे इस कोण का नाम पूछ रहा हूँ। इस कोण का नाम क्या है सर? इस कोण का नाम है कोण ए ओ सी। कोण ए ओ सी बराबर किसके है मेरे भाई? ए ओ सी को इधर लिखेंगे, बी ओ डी, इस कोण को लिख दिया पहले। कोण कौन सा है भाई हमारा? कोण ए ओ सी बराबर किसके है? कोण बी ओ डी के। एक ही बात तो है, सही तो लिखा था, कोण बी ओ डी के। कि कोण जो ए ओ सी है वो हमारे बराबर है बी ओ डी के। क्यों बराबर है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण है। कारण क्या है मेरे भाई? प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण है इसलिए बराबर है भाई। जब भी क्रॉस बनता है, क्रॉस बनता है तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, माफ़ कीजिएगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सॉरी। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं ये? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इनका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये। सर जब भी क्रॉस बनता है तो ये आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और इनका नाम क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये बराबर है। ठीक है भाई। सर इन्हें बराबर क्यों बताया? सब बता रहा हूँ। कोण ए ओ सी की जगह कोण ए ओ सी लिखा। बी ओ डी की वैल्यू तो दे रखी है ना, बी ओ डी कितना है? 40। बी ओ डी कितना है? 40। ये दे ही रखा है ना भाई, बी ओ डी तो 40 दे ही रखा है। तो बी ओ डी की जगह अपन ने क्या लिख लिया? 40 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू आ गई। सर ए ओ सी तो कहीं पूछा ही नहीं है, ए ओ सी तो कहीं पूछा ही नहीं है, उसे निकाला क्यों है? क्यों निकाला अभी समझिएगा आप। ये वाला सेंटेंस तो दे रखा है ना हमें कि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है। सर बिल्कुल दे रखा है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। जी दे रखा है, लिख लिया। ए ओ सी की जगह 40 लिख सकते हैं, इस ए ओ सी की जगह सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर कितना है? कोण बी ओ ई, इधर कितना है? 70 डिग्री। सर कोण बी ओ ई को अगर यहाँ रोकेंगे तो ये 70, ये 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फाइनली कोण बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी सर 30 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगी मेरे भाई? 30 डिग्री आ जाएगी। सर बी ओ ई निकालने का बोला था क्या? सर बी ओ ई निकालने का बोला था।
तो BOE हमने फाइंड कर दिया, तो एक उत्तर तो हमने दे दिया, एक उत्तर तो भाई हमने क्या किया है, दे दिया। ठीक है भाई, आगे देखिए क्या है। आगे देखिए क्या है। तो सर हमने कोण BOE की वैल्यू निकाली, सर COE और निकालना। सर ये प्रतिवर्ती वाला मामला क्या है, जो प्रतिवर्ती लिखा है, मैं सब समझा रहा हूँ प्रतिवर्ती क्या है, लेकिन पहले COE निकाल लें। COE निकालने के बाद प्रतिवर्ती निकलेगा। सर बिल्कुल ठीक है। सर COE तो ये वाला है, COE तो हमारा ये वाला। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा भाई। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कोण बनाऊँ तो कितने डिग्री का बन रहा है सर, 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक सीधा कोण, सीधी लाइन बना रहे हैं। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलकर सीधी लाइन बना रहे हैं। तो इन तीनों कोणों का योग मिलकर 180 होना चाहिए। मतलब ये वाला और ये वाला तीनों का मिलकर 180 होगा, क्योंकि ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं। बोलो हाँ है ना, मिलकर कितनी बना रहे हैं, सीधी लाइन बना रहे हैं, इसलिए कितना होगा, 180 होगा। सर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जब नहीं है तो मेरे भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमने इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, या यूँ समझ लीजिए आप कि हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कोण COE। देखिए तीनों का ही नाम ही लिख लेते हैं, उसमें क्या है, AOC। कोण क्या है मेरे भाई, AOC। कोण AO, छोटा करना है इसे, छोटा हो जा भाई। देखिए कोण AOC प्लस बीच वाले का नाम क्या है, COE। कोण COE, इधर वाले का नाम मेरे भाई क्या है, कोण BOE। क्या नाम है मेरे भाई, कोण BOE। इन तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, कोण BOE 180 डिग्री आ रहा है। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा, सर बिल्कुल आ रहा है। AOC की जगह तो 40 लिखेंगे ही लिखेंगे, AOC की जगह कितना लिखेंगे, 40। COE की जगह क्या निकालना सर, वो तो निकालना ही है, वो तो निकालना ही है ना मेरे भाई। तो कोण कितना है हमारा, COE। तो कोण COE की जगह कोण COE लिखते हैं। और इधर क्या है मेरे भाई, कोण BOE। कोण BOE की जगह हम क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री लिख लेंगे। ये 30 दे रखा, वैसे तो इन दोनों की जगह 70 लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि ये और ये इन दोनों का जोड़ 70 तो पहले से ही दे रखा था। इतना कितना हुआ, 180 हुआ। ये कोण COE का कोण COE है। मुझे बताओ भाई, मैं एक स्टेप को बचा रहा हूँ, ये 180 का 180 है। ये 40 और 30 कितना हुआ, 70। 40 और 30 कितना हुआ, 70। इस 70 को इधर पहुँचाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। मतलब कोण COE की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से सुनो, कोण COE का COE लिखा, इधर 180 का 180 लिखा, ये 40 और 30 मिलकर हुआ 70, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। और कोण COE की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में 70 जाएगा तो 110 डिग्री। लेकिन ये आंसर है क्या सर, ये आंसर नहीं है। आंसर है क्या, आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने कोण COE निकाला, लेकिन उन्होंने हमसे बोला है प्रतिवर्ती। क्या बोला है, प्रतिवर्ती। आपको याद आ रहा होगा इंट्रोडक्शन में मैंने प्रतिवर्ती कोण का मतलब बताया था, जो 180 डिग्री से बड़ा बनता है, जो 180 डिग्री से बड़ा बनता है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये ऐसे बना रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि कोण पीछे बन रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप बोलेंगे सर कोण तो यहीं बन रहा है। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया कि एक कोण पीछे भी बनता है, पीछे भी बनता है। सर बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर इस पूरे वृत्त को देखा जाए, पूरे वृत्त को देखा जाए, पूरा गोला बनाया जाए तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। सर बिल्कुल बनेगा। 360 का बनेगा। अंदर वाला 30 का बन रहा है, अंदर वाला ये छोटा सा 30 का बन रहा है, तो बाहर वाला कितने का बनेगा सर, 330 का। क्यों? क्योंकि तभी तो ये 360 होगा दोनों मिलकर। बिल्कुल ठीक है। अंदर वाला 60 का बन रहा है, तो बाहर वाला कितने का बनेगा सर, 300 का बनेगा। कुल मिलाकर दोनों का जुड़कर 360 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 360। भाई ये जो बाहर कोण बनता है ना, उसी को प्रतिवर्ती कहते हैं। बाहर जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आता कैसे है सर, अगर अंदर वाला हमारा 60 है या अंदर वाला 50 है, तो बाहर वाले के लिए ये है कि 360 में से इस 50 को घटा दें तो 310 जो आएगा वो बाहर वाले कोण की वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। सर बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर 50 हो, 70 हो, 100 हो, ये घटेगा तो 360 में से ही ना, घटेगा तो 360 में से ही।
तो हमें हमेशा प्रतिवर्ती कोण के लिए कहीं पर किसी दीवार में सिर नहीं फोड़ना है। क्या नहीं करना है मेरे भाई? दीवार में सिर नहीं फोड़ना है, बल्कि ये समझना है कि कोण बन कहाँ रहा है। हमें ये देखना है कि कोण बन कहाँ रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो आप बोलेंगे सर ये कोण बन रहा है हमारा यहाँ पर, कोण बन रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये कोण तो अंदर की तरफ है, तो इसका बाहर वाला चाहिए। बाहर वाला चाहिए का मतलब क्या हुआ भाई? ये जो दोनों लाइनें हैं ना, इसके बाहर वाला कोण बन रहा है सर ये पीछे, ये वाला इसे प्रतिवर्ती कहोगे। अरे ये वाला जो कोण है ना, जिसे मैं ये बना रहा हूँ, ये इसका प्रतिवर्ती कोण कहाँ है? प्रतिवर्ती कोण है ये पीछे वाला, ये जो बन रहा है ये वाला। बात समझ में आ गई होगी आपको? और सर हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना, हमें तो केवल ये देखना प्रतिवर्ती कोण के लिए केवल प्रतिवर्ती कोण के लिए केवल 360 में से घटाना होता है बस। प्रतिवर्ती कोण, या यूँ लिखिए कोण, यहाँ पर लिख लेते हैं, सुनो इधर क्या लिख लेते हैं? कोण COE का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा भाई? तो ऐसे करके लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 360 में से ये 110 घट जाएगा, जितना भी होगा उतना घट जाएगा। 30 होता 30 घट जाता, 50 होता 50 घट जाता, 110 है तो 110 घट जाएगा और घट कर आ जाएगा 250। कितना जाएगा? 250। फाइनली यही हमारा आंसर है। और भाई ये वाली वैल्यू हमेशा 180 से बड़ी आएगी, हमेशा 180 से बड़ी आई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। आगे बढ़ जाएं आप कहें तो। ठीक है भाई, इसके सॉल्यूशन तो हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए आकृति 6.14 में क्या क्या मामला है ध्यान से देखते जाइएगा। रेखाएं एक्स भी रेखा है, एक्स बाय होगी भाई, ये क्या है? बाय। ये क्या है? बाय। ये हमारे टाइपिंग वाले भाई साहब है ना, उन्होंने गलती कर दी। MN बिंदु, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई और MN, ठीक है। एक्स वाई रेखा है हमारी कौन सी भाई? ये वाली। और MN रेखा है हमारी कौन सी वाली? ये वाली। ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ कहीं O लिखा होगा, तो ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। यदि PO बाय बोला जाए तो PO बाय मतलब कि ये कोण 90 डिग्री का है, ऐसा बोल रखा है। आगे क्या बोला है कि A और B का जो अनुपात है वो है 2:3। मतलब ये अगर हमारा, इसका मतलब ये होता है भाई कि A वाला अगर हमारा 2x है तो B वाला हमारा हो जाएगा 3x। अनुपात जब भी दिखे ना उनमें x लगा लिए करो। जैसे A की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये 2x हो जाएगा, और B की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो ये 3x हो जाएगा। हमें बस x की वैल्यू फाइंड करनी होती है बस। अनुपात का मतलब यही होता है कि वहाँ पर आप x लगा दो कभी भी। इस प्रश्न से मतलब नहीं, जब भी अनुपात आएगा तब ऐसा करेंगे आप, ठीक है। ये 2x है तो ये 3x है। क्या बोला है? हमें C ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? C ज्ञात करना, मतलब ये वाला कोण हमें क्या करना है मेरे भाई? फाइंड करना है। आप कहें तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं आप। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि कोण XOP, ये वाला कोण बनेगा ना, ये वाला कोण बनेगा ना भाई, XOP में ये वाला कोण बनेगा। सर बिल्कुल ठीक है, तो इसके नाम क्या दे रहा हूँ? XOP, या बोल देते हैं POX। बात तो एक ही है ना मेरे भाई। हल क्या है? कोण, सर कोण POX, या यूँ समझो भाई कोण, अच्छा ये 90 है तो POX ये भी तो 90 ही होगा ना, क्योंकि अगर इधर 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। सर बिल्कुल ठीक है। कोण POX बराबर लिख दिया मैंने 90 डिग्री। क्या लिख दिया? 90 डिग्री। क्यों लिख दिया ये तो समझ में आ रहा है ना भाई, क्यों लिख दिया? ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। या यूँ भी लिख सकते हो कि कोण POX और POY, आप चाहते ही हो कि पूरी तरीके से हम रीजन सहित लिखें, तो कोण POX और कोण POY
ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर, ये वाली रेखा और ये वाली दोनों रेखा मिलकर क्या बना रही है, एक सीधी रेखा। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या लिखोगे आप, रीज़न क्या लिखोगे, रैखिक युग्म। रीज़न क्या लिख दोगे मेरे भाई, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, रैखिक युग्म, ठीक है। आगे देखिए भाई, पी ओ वाई की वैल्यू दे रखी है ना 90, पी ओ वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो पी ओ एक्स को यहीं रोका, इधर पी ओ वाई की जगह क्या लिख दिया 90, और इधर कितना है 180 का 180, जो दे रखी थी भाई पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल पी ओ एक्स बराबर हो जाएगा 180, ये 90 इधर आएगा सर, माइनस का होगा, और फाइनली पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। सर पी ओ एक्स मांगा था क्या, नहीं पी ओ एक्स तो नहीं मांगा था, सी मांगा था। तो पी ओ एक्स की जगह क्या करेंगे, सुनिए ए और बी की वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगी ना भाई, ए और बी की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी। सर जो कोण पी ओ एक्स है वो है ये वाला कोण, जो पी ओ एक्स है वो है ये वाला एंगल, और ये बना है ए से और बी से मिलकर, ए और बी से मिलकर, मतलब पी ओ एक्स को हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी। क्या लिख सकते हैं भाई, कोण ए प्लस कोण बी। तो भाई ये क्या लिख लिया, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री आ जाएगा। कोण पी ओ एक्स बराबर कितना था, 90। उसी को फिर से लिखा है, बस बॉक्स हटाना था मुझे, क्या हटाना था, बॉक्स। तो कोण पी ओ एक्स की वैल्यू 90 है, पी ओ एक्स की जगह लिख सकते हैं सर ए और बी, क्योंकि दोनों से मिलकर ही तो जो पी ओ एक्स बन रहा है, ये भी ठीक है। कोण ए की जगह क्या लिख देंगे भाई, 2x, और कोण बी की जगह क्या लिख देंगे, 3x। तो ए की जगह लिख दिया 2x और बी की जगह लिख दिया 3x। ये दे ही रखा था हमने, x तो हमने लगाया है 2x और 3x सर 5x, और इधर कितना हो जाएगा 90। x की वैल्यू निकालेंगे सर, 90 के नीचे जाएगा 5, 5 एकम 5 और 4 पहुँचेगा हमारा भाई 5 अट्ठे 40, मतलब कि x की वैल्यू आ गई है 18। x की वैल्यू आ गई है 18, x की वैल्यू कितनी आ गई है 18। लेकिन ये पूरा हल है क्या सर, पूरा हल तो नहीं है। पूरा हल है क्या, पूरा हल नहीं है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ लिखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ लिखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। फाइनली बात समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात समझो क्या है सर। एक कोण ए की वैल्यू क्या आई है भाई, सुनो, अनुपात में दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि जो अनुपात दे रखा है उसी में x चिपका लेते हैं। दूसरा ये जो x का आंसर आता है ना, वो फाइनल आंसर नहीं होता। x का जो आंसर आता है वो फाइनल आंसर नहीं होता, बल्कि x की वैल्यू को यहाँ रखते हैं तब जाके आंसर मिलता है। अनुपात में दो ही बात याद रखना, एक तो x चिपकाना है, दूसरा ये कि जो आंसर आएगा उसे फाइनल आंसर नहीं मानना, बल्कि इनसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो कोण ए की वैल्यू थी सर 2x, क्या थी 2x। तो भाई 2 की जगह तो 2 है, x की जगह आ जाएगा 18, तो सर फाइनली आ जाएगा 2 का 18 से गुणा करेंगे आप 36। तो कोण ए की वैल्यू आ गई है 36। ऐसे ही कोण बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3x थी, और 3 की जगह भाई 3 है, और इधर है हमारा 18। फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। मतलब कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई है, कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे भाई, 54 आ गई है। तो कोण ए आ गया हमारे सामने और कोण बी आ गया हमारे सामने। सर कोण सी निकालना है ना, निकालना क्या है, कोण सी। एक बार गौर से देखकर जवाब दो, क्या ये बी वाला कोण और ये सी वाला कोण मिलकर ये वाली सीधी लाइन बना रहे हैं? सर बिल्कुल बना रहे हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो बी और सी मिलकर क्या बना रहे हैं सर, सीधी लाइन बना रहा है। मतलब बी और सी का जोड़ कितना आना चाहिए सर, 180 डिग्री आना चाहिए। ये बात बिल्कुल हमारे दिमाग में समझ में आ गई है। आगे सुनो, आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, यहाँ से ना आप यूँ समझ लो कि ये मैंने पेज नीचे ही कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कोण बी प्लस कोण सी, क्या बोल दिया भाई, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। क्योंकि सर बी ये है, सी ये है, और बी और सी की वैल्यू जुड़कर 180 आई। कारण क्या है, रैखिक युग्म। कारण क्या है मेरे भाई, रैखिक युग्म। क्योंकि दोनों रेखा, ये इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं अपन की रैखिक युग्म क्या होता है। सर कोण बी की जगह ना अभी निकाला, ये 54 आया। कोण बी की जगह क्या आया है, 54 आया। तो कोण बी की जगह तो 54 लिख देंगे। और इधर कितना है, कोण सी है, और इधर क्या है, 180 है।
कोण सी को सर यहाँ रोकेंगे ना तो ये 180 माइनस का हो जाएगा हमारा 54, बोलो हाँ या ना, और घटकर आ जाएगा जो 126, कितना आ जाएगा 126। फाइनली कोण सी की वैल्यू हमारे सामने आ गई है 126 डिग्री। यही तो हमसे पूछा था कि कोण सी ज्ञात कीजिए, कोण सी ज्ञात कीजिए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हेलो, आगे देखिए भाई, देखिए क्या है आकृति 6.15 में कि पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। मतलब क्या है भाई, पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर कहाँ है सर, पी क्यू आर वो कौन बन रहा है ये, ठीक है, ये पी आर क्यू के बराबर है। और पी आर क्यू कहाँ है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ऐसा प्रश्न का। तो आप ये बताओ कि ये दोनों भी बराबर हैं, मतलब एक तो पी क्यू एस बनेगा कहाँ पर भाई ये, और पी आर टी बनेगा हमारा ये भी आपस में बराबर है, इन्होंने ऐसा कहा है। इतनी बात तो ठीक है भाई, बढ़ जाते हैं। बेहद आसान सा है बिल्कुल, ऐसे सोचिए आप। मुझे एक बात बताओ, इसे हल करते हैं। केवल इस कोण को देखिएगा, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है पी क्यू आर। तो हमने लिखा कोण पी क्यू, अच्छा लिख लो, अगर लिखना है तो सुनो, इधर जो दिया है वाला मामला है ना भाई, ये आप हर प्रश्न में लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि पिछले प्रश्न जो हमारे थे वो काफ़ी लेंदी थे और इस पेज में करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो दिया है वाला जो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं वो अपने मन से भी आप लिख सकते हो, उन क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, उनमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। मैंने केवल जगह बचाने के लिए हल से लिख लिया था, इसमें जगह हमारे पास पर्याप्त है, मतलब प्रश्न छोटा है, हल बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। क्या दिया है हमें इसमें, क्या दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, ये दे रखा, ये तो दे ही रखा। अब हल की तरफ बढ़ते हैं। कोण पी क्यू आर मतलब भाई सुनो जरा, सुनते जाइएगा ध्यान से। कोण पी क्यू आर का मतलब है ये वाला, और पी क्यू एस का मतलब भाई हमारा कौन सा होगा, ये जो बाहर वाला है, ठीक है। इनको ना मैं जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो कोण पी क्यू आर प्लस इधर इसका नाम क्या है, पी क्यू एस, क्या नाम है, कोण पी क्यू एस। इन दोनों का जोड़कर कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, और भाई ये वाला कोण पूरा कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। रीजन क्या है, रैखिक युग्म है। रीजन क्या है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है, हमें पता है भाई। मैं ना इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ, रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म ठीक इस तरीके से इधर भी भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर भी 180 आएगा, बोलो हाँ है ना, सेम उसी तरह से सर बिल्कुल आ गया। इसका नाम क्या है, एंगल कोण पी आर क्यू। क्या नाम है, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस इसमें क्या होगा, कोण पी आर टी के, कोण पी आर टी के, बोलो हाँ है ना। और ये भी कितना होगा, 180 डिग्री का। इसे समीकरण 2 मान लिया है, और ये दोनों के दोनों रैखिक युग्म। कारण तो एक ही है, तो मैंने बड़ा करके लिख दिया जिससे समझ में आया कि कारण हमारा दोनों का ही एक है, दोनों का ही मेरे भाई कारण क्या है, एक है। मुझे एक बात बताना, ये वाला पूरा मैटर 180 के बराबर है और ये वाला पूरा मैटर भी 180 के बराबर है। तो मैं क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को ये नहीं कह सकता कि ये वाला पूरा मैटर भी इसके बराबर होगा। जैसे ये दोनों भी इसके बराबर हैं, ये दोनों भी 180 के बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से हम ये बात कह सकते हैं कि ये वाला मतलब क्या लिखा है, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस, ये वाला लिख लिया, ये बराबर होगा इसके, और इसका नाम क्या है, कोण पी आर क्यू प्लस क्या है, कोण पी आर टी के। ये तो बराबर होगा ही होगा सर, बिल्कुल होगा। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल।
एक बात बताना, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं, तो मैं इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दूँ तो क्या दिक्कत है? सर पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हैं, मैं पी क्यू आर की जगह लिख रहा हूँ पी आर क्यू। क्या लिख रहा हूँ मेरे भाई? पी आर क्यू। तो कोण पी क्यू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? पी आर क्यू। और इधर ये हमारा कोण पी क्यू एस और इधर हमारा कोण पी आर क्यू और इधर है कोण पी आर टी। भाई सुनो, ये भी पी आर क्यू है, ये भी पी आर क्यू है, इधर वाला प्लस का पी आर क्यू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और पी आर क्यू में पी आर क्यू जाएगा, कुछ नहीं। या यूँ समझो कि प्लस का पी आर क्यू प्लस के पी आर क्यू से कट जाता है जब बीच में बराबर का निशान होता है। पी आर क्यू से कट जाएगा कब? जब बीच में बराबर का निशान होगा। वैसे तो प्लस का माइनस से कटता है जब एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा कब? जब बराबर का निशान हो। या यूँ समझ लो, आप तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ये पी आर क्यू का पी आर क्यू यहीं रहेगा, ये पी आर क्यू इधर आता तो काय का हो जाता? माइनस का। फिर पी आर क्यू में से पी आर क्यू जाता, इधर प्लस का ही रहता, जो माइनस का रहता, तो पी आर क्यू में से पी आर क्यू जाता, क्या बचता? कुछ नहीं। तो मैंने इन्हें सीधे ही काट दिया। तो भाई ये क्या बचा हमारे सामने? सर इधर बचा कोण पी क्यू एस और इधर क्या बचा है? कोण पी आर टी। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने क्या कर दिया? इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही तो प्रूफ करना था ना, एक बार देखो यही करना था क्या? पी क्यू एस और पी आर टी, यही तो करना था। हमने फाइनली इन्हें क्या कर दिया भाई? प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। देखिए क्या है कहना प्रश्न का। देखिए क्या है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। जो x प्लस वाई है मतलब ये वाला कोण है और इधर y वाला है, ये बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड की, जो दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी क्या है? रेखा है। एक बात का जवाब देना भाई, अगर मैं ये बोलूँ कि ए ओ बी, ये तो पूरी रेखा हमें दिखाई दे ही रही है, लेकिन उन्होंने जो बोला कि इसे सिद्ध करो कि ये रेखा है, प्रूफ करना, मतलब ये रेखा हमें मानना नहीं है, ये रेखा मानना नहीं है। अगर मानते कब मानते भाई? हम जब मानते एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, देखिए भाई क्या बोला है इन्होंने। मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपको ये तो बताया है ना कि अगर ये रेखा, एक मिनट इस प्रश्न को मत देखिएगा, प्रश्न को मत देखिएगा। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये x है और ये y है, तो ये दोनों मिलकर, x और y दोनों मिलकर 180 आएगा। कब आएगा? और इन्हें कहेंगे क्या? रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे अपन मेरे भाई? रैखिक युग्म कहेंगे। रैखिक युग्म कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये रेखा होगी, जब ये रेखा होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, मतलब है या नहीं है हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है ये रेखा है या नहीं। ठीक है सर, तो मैं इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूँ ना कि अगर x और y दोनों का जुड़कर 180 आ रहा है, x और y दोनों का जुड़कर 180 आ रहा है, इसका मतलब ये रेखा है। भाई मैं उल्टा बोल रहा हूँ, रेखा है तो x और y जुड़कर 180 आएगा, ये बात ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी तो सही है ना कि अगर x और y का जुड़कर 180 आ रहा है मतलब ये रेखा है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर रेखा है तो सर x और y 180 आएगा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, रेखा है या नहीं पता नहीं, लेकिन x और y का जुड़कर 180 आ रहा है, मतलब क्या है? ये रेखा है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये है कि मैं या तो x और y को जोड़कर 180 प्रूफ कर दूँ, x और y को जोड़कर 180 प्रूफ कर दूँ, तो ए ओ बी क्या कहलाएगी? फिर ए ओ बी क्या कहलाएगी मेरे भाई? रेखा कहलाएगी। या फिर मैं w और z को w प्लस जेड बराबर 0 भी प्रूफ कर दूंगा, सॉरी w प्लस जेड भी 180 प्रूफ कर दूंगा, तो भी ये ए ओ बी को रेखा कह सकते हैं। हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाओ कैसे करेंगे वो देखो। मुझे एक बात का जवाब देना, ये दे रखा है, छोटा प्रश्न है तो मैं ये लिख रहा हूँ, बार बार छोटा है तो मैं लिख रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। ये दे रखा है तो लिख लिया। एक बात बताओ, मैं x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 होगा या नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। जैसे डाउट है क्यों होगा भाई? देखो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड पूरा सर्कल ही तो बन रहा है, और इंट्रोडक्शन में सीख रखा है पूरे वृत्त का कोण कितना होगा? 360 होगा।
तो भाई ये चारों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, 360 बना रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस वाई की जगह तो x प्लस वाई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई की जगह भी तो w प्लस जेड लिख सकते हैं और w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं। फाइनली कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई की जगह तो x प्लस वाई लिखा और w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख रहा हूँ। मतलब w प्लस जेड की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, क्योंकि ये दे रखा है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, x प्लस वाई। और इधर 360 का 360 है भाई। x और x कितना हो गया सर, 2x हो गया। y और y कितना हो गया सर, 2y हो गया। और इधर कितना है, 360 है। अच्छा रीज़न लिखेंगे ना, यहाँ पूर्ण कोण बन रहा है, पूर्ण कोण बन रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या 360 लिख दिया। ठीक है सर, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और इसका कॉमन लेना आता है ना हमें, कि दोनों के पास 2 था तो 2 हमने बाहर ले लिया। 2x में से 2 बाहर जाएगा, अंदर x बचा। 2 तो बाहर इसका भी गया है, कॉमन जिसमें से लेते हैं उसका सबका बाहर जाता है। तो 2y में से भी 2 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, y। और इधर क्या है, 360। भाई मुझे बताओ, ये कट जाएगा सामने से, ये यूँ समझो कि x प्लस वाई को ऐसे लिखेंगे तो ये गुणा में है। 360 के नीचे आएगा 2 तो भाग में पहुँचेगा। 2 एकम 2, 1 इधर पहुँचा 16, 2 अट्ठे 16 और 0 का 0। फाइनली आपने क्या लिख दिया सर, x प्लस वाई बराबर आ गया 180। x प्लस वाई बराबर आ गया 180। भाई यही तो प्रूफ करना था कि x और y का जोड़, x और y का जोड़ अगर 180 आ गया मतलब AOB एक रेखा है, मतलब AOB रेखा है। अब हम लिख सकते हैं इसके बाद क्या, अतः रैखिक युग्म के, अच्छा ये 180 हुआ क्यों है, क्योंकि ये रैखिक युग्म वाले कोण थे। रैखिक युग्म लेकिन ये रैखिक युग्म का विपरीत नियम है। रैखिक युग्म क्या कहता है कि रेखा के, अगर रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया तो वो तो रैखिक युग्म है। अब हमने उसका उल्टा बोला है, क्या बोला, इन दोनों कोणों का योग 180 है, मतलब कि ये एक रेखा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, रैखिक युग्म के विपरीत नियम द्वारा, के विपरीत द्वारा AOB एक रेखा है। AOB क्या है मेरे भाई, रेखा है। AOB एक रेखा है, यही तो प्रूफ करना था कि AOB क्या है, एक रेखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। 100 आगे देखिए क्या है क्या है, देखिए इतना साइन कर रहा है बोर्ड, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। देखिए क्या है, POQ एक रेखा है। POQ ये क्या है मेरे भाई, एक रेखा है, बोल रखा है हमसे। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। जो OR रेखा है ना भाई, वो इस PQ रेखा पर लंब है। लंब होने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाएगी इधर भी और 90 का बनाएगी इधर भी। लंब होने का मतलब ये है, ठीक है भाई, लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OP और OR, भाई OP कहाँ ये है और OR कहाँ ये है, इनके बीच में एक और रेखा है जिसका नाम क्या है, OS है। ठीक है, OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, ये करना है। सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, ये करना है। कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो। इसमें क्या मामला है वो देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोण ROS। क्या लिखा है, कोण ROS। ROS कोण कहाँ बन रहा है सर, ROS कोण बन रहा है ये वाला। ROS कोण कहाँ बन रहा है, ये वाला। ROS कोण बन रहा है ये रेड वाला। बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कोण ROS आ कैसे कैसे रहा है, कोण ROS आ कैसे कैसे रहा है, वो तो आप यूँ देख लीजिए। मैं बिल्कुल बहुत तरीके से बताऊँगा आपको इस प्रश्न को। जो सिद्ध करना है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। कोण ROS मिल कैसे कैसे रहा है, हम वो देखते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा कैसे मिल रहा है, मतलब क्या है, सुनो। ये जो ROS है ना भाई, कोण ROS ये कैसे आ रहा है, देखो हम 2-3 तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे। 2 तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइएगा कि इस वाले, ये वाला पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण है। इस वाले पूरे कोण में से मैं इधर वाला ये वाला कोण माइनस कर रहा हूँ, तो ROS बचेगा या नहीं बचेगा। सुनो इधर, ये पूरा कोण ये ग्रीन है, पूरा कोण क्या है, ग्रीन है।
एक मिनट रुकिएगा, सुनो इधर। पूरा कोण है भाई आर, ये है पूरा वाला कोण, ये है। इस पूरे वाले कोण में से, पूरे वाले कोण में से मैं केवल इतना इतना माइनस कर रहा हूँ, इतना इतना ये माइनस कर रहा हूँ, तो ये ऊपर वाला ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ऊपर वाले का नाम क्या है? आर ओ एस, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये पूरे वाले का नाम क्या है? तो इस पूरे वाले का नाम है आर ओ पी। आर ओ पी में से पी ओ एस माइनस करूंगा, या यूं समझो कि पी ओ आर में से, या आर ओ पी बोलने की बात है आपको पता कि आर ओ पी में से पी ओ एस माइनस करूंगा, आर ओ पी में से पी ओ एस माइनस करूंगा, तो हमारा आर ओ एस ही बचेगा सर, एकदम परफेक्ट। तो इसका नाम क्या है? आर ओ पी, आर ओ पी। तो कोण आर ओ पी, कोण आर ओ पी मतलब क्या है? ये बड़ा वाला कोण, बड़ा वाला कोण, इसमें से माइनस क्या करना है? ये वाला, इधर वाला, इसका नाम क्या है? पी ओ एस। क्या नाम है? पी ओ एस। सॉरी भाई। ये हमने समीकरण बना लिया एक। ऐसा हो तो होगा ना भाई कि अगर हमें ये वाला कोण चाहिए तो सर इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो। फाइनली मेरे ख्याल से आपको ये बात भाई समझ में आनी चाहिए कि इस पूरे बड़े वाले कोण में से नीचे वाला माइनस करेंगे, यही तो बचेगा। और ये था आर ओ एस, जो कि कब आएगा? जब आर ओ पी में से पी ओ एस माइनस करेंगे। तो आर ओ एस कब आएगा? जब आर ओ पी में से पी ओ एस माइनस करेंगे। सर बिल्कुल ठीक है। मैं इस आर ओ एस को एक और तरीके से लाना चाहता हूँ, एक और तरीके से लाना चाहता हूँ। वो कैसे आ रहा है देख लीजिए। कोण की बात तो अभी भी आर ओ एस की करूँगा मैं, बात तो मैं अभी भी इसी कोण की कर रहा हूँ। ये कैसे आएगा सर? ये आएगा अगर इस बड़े वाले कोण में से, इस पूरे बड़े वाले कोण में से मैं केवल इस ग्रीन को माइनस कर रहा हूँ, अब भी तो आ जाएगा, अब भी तो आ जाएगा ना मेरे भाई। इसमें क्या दिक्कत है? सर बिल्कुल आ जाएगा। मतलब क्या है? इस जो पूरे में से क्यू ओ एस में से माइनस करूंगा मैं आर ओ क्यू, माइनस क्या करूंगा? आर ओ क्यू। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बोल दो। सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या लिखा मेरे भाई? आर ओ एस ही क्यों ले रहा हूँ? कारण समझ में आएगा, अभी आएगा आपको कारण समझ में। आर ओ एस ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आर ओ एस मुझे इधर दिया है, इससे काम चल सकता है, मैं सब समझ में आएगा आपको जैसे ही प्रश्न करेंगे। तो आर ओ एस, आर ओ एस सर दूसरा तरीका ये है कि आएगा कि क्यू ओ एस, ये जो बड़ा वाला एंगल है, बिल्कुल ठीक है, एंगल क्यू ओ एस, इसमें से, इस पूरे बड़े वाले एंगल में से अगर ये ग्रीन ग्रीन माइनस कर लिया जाए, और इसका नाम क्या है? क्यू ओ आर। क्या नाम है मेरे भाई? क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। एंगल क्यू ओ आर माइनस कर लेंगे तो हमारा ये वाला कोण मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बोलो। कोई दिक्कत नहीं है भाई? सर ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा भाई कि ये जो आर ओ पी है, आर ओ पी में किसकी बात कर रहा हूँ? इधर देखिए, रेड कलर वाला देखिए, आर ओ पी है। सर आर ओ पी मतलब ये वाला, बिल्कुल ठीक है। और आर ओ क्यू है मतलब कि ये वाला। ये दोनों ही तो 90 के होंगे ना? क्यों? क्योंकि लंब बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन इस पर लंब है, तो ये भी 90 है और ये भी हमारा कितना है? 90 है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह ही सकता हूँ कि जो आर ओ क्यू है वो आर ओ पी के बराबर है। आर ओ क्यू आर ओ पी के कैसे है मेरे भाई? बराबर है। आर ओ पी आर ओ क्यू के कैसे है? बराबर है, बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें बोलो। मैं दोनों को अगर जोड़ दूं, वो बात मैं आपको समझाऊंगा वो क्यों बोली है, वो नेक्स्ट स्टेप में आपके काम में आएगी। इधर देखिए, मैं दोनों को जोड़ तो सकता हूं ना, तो हम बोलेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ना है तो इसमें क्या जाएगा मेरे भाई? यह जाएगा सर आर ओ एस और आर ओ एस। अरे इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है। मतलब क्या है? मतलब है कि आर ओ एस और आर ओ एस मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 आर ओ एस, 2 आर ओ एस हो जाएगा। एंगल आर ओ एस और आर ओ एस क्या हो जाएगा? 2 कोण आर ओ एस।
ROS और ROS, 2 ROS, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, एक बात का जवाब देना, इन्हें पूरा लिख ही लेते हैं तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों को जोड़ रहे हैं ना अपन, तो भाई इसे लिख लिया कोण ROP माइनस कोण POS, इसे लिख लिया। अब जोड़ रहे हैं तो भाई मैंने क्या लगा लिया, प्लस, तो ये क्या होगा यार, कोण QOS, और ये क्या है हमारा QOR का QR है, ये प्लस तो लगा लिया ना, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये माइनस का ही रहेगा, कोण QOR। कोई दिक्कत हो तो बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोण ROS भाई, ROP की जगह क्या लिख सकते हो, ROP सर 90 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना भाई। ROP की जगह 90 लिखेंगे, ROQ की जगह भी 90 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या थे, लंब था। क्या था मेरे भाई, लंब था। तो ROP की जगह सर 90 लिख लिया, बिल्कुल ठीक किया आपने। तो ये क्या है, कोण POS है, और QOS तो अलग है। QOS की जगह क्या लिखेंगे, QOS ही लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, और QOR इसकी जगह क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। QOR की जगह भी 90 लिखा अपन ने, और POR की जगह भी क्या लिखा, 90 लिखा। सर लिख लिए सर, प्लस का 90 में से माइनस का 90 जाएगा तो जो कट जाएंगे, मतलब 0 बचेगा। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया आपने। उधर क्या लिखा है सर, इधर लिखा है 2 गुणा ROS, 2 गुणा कोण ROS, गुणा, कुछ साइन नहीं है तो गुणा होता है ना, ऐसे लिख दिया, 2 कोण ROS था, ROS। सर एक तो बचा है QOS और इधर बचा है POS। भाई सुनो, माइनस का POS है, मैं इसे पीछे लिख दूं और QOS को आगे लिख दूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है सर, ये आगे जाएगा तो भाई मैंने QOS को पहले लिख रहा हूँ, ऐसा कर ही सकते हैं ना, कोण QOS, फिर क्या लिख रहा हूँ, POS। सर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा मैं दिखा रहा हूँ, और आगे माइनस वाला लिखने से मतलब ही क्या है सर, ये इधर का इधर गया है तो चिन्ह बदलना था। नहीं भाई, बराबर के इधर उधर जाते हैं तब चिन्ह बदलता है। जो बराबर के अभी भी दाहिनी साइड है, ये बराबर के अभी भी दाहिनी साइड है, तो ये QOS माइनस POS तो हो ही सकता है। ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ कि एक, और ब्रैकेट में लिख दूँ कोण QOS माइनस कोण POS। ऐसे लिखने में किस किस को परेशानी सर, कोई दिक्कत नहीं, एक का गुणा तो किसी में भी करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई मैं ये कह रहा हूँ कोण ROS का ROS है, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो काय में जाएगा, भाग में, काय में जाएगा, भाग में, और ऐसा कर ही सकते हैं। फाइनली यही तो हमें प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, और आपने क्या लिख दिया, इति सिद्धम। क्या लिख दिया मेरे भाई, इति सिद्धम, इति सिद्धम। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, माफ करिएगा। क्या भाई ऑफलाइन क्लास की आदत है, बोलते रहते हैं, नोट करिए भाई, नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कहाँ गया रे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना क्या है वो देख लीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इसके साथ विदा लेंगे भाई। सुनिए क्या है, जिसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है क्या, यह दिया गया है कि XYZ 64 डिग्री है, XY को बिंदु तक बढ़ाया गया है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। अच्छा, आकृति हमें खींचना है एक्चुअली, ठीक है भाई, खींच लेते हैं। जैसे जैसे ये बोलते जाएंगे वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। वीडियो साइन इतनी कर रही है कि, सॉरी, बोर्ड इतना साइन कर रहा है कि देखना मुश्किल हो रहा है। देखिए भाई क्या है, इन्होंने बोला कि XYZ एक कोण है। क्या है, XYZ एक कोण है, तो भाई Y पर कोण बनेगा, ये तो हमें पता है, तो X हमने ये बना लिया, Y पर कोण बनेगा, और ये हमने क्या बना लिया, Z बना लिया। ठीक है, Y पर कोण बनेगा कितने डिग्री का, 64 डिग्री का, ऐसा इन्होंने बोला, तो हमने बना लिया। XY को बिंदु तक बढ़ाया गया, बिंदु P तक बढ़ाया गया। एक मिनट भाई, मैंने प्रश्न देख लेता हूँ। बिंदु P तक बढ़ाया गया, एक मिनट रुकिएगा, मैं प्रश्न देख लेता हूँ, मुझे समय दीजिएगा। मैं अच्छा वीडियो ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि देखिए भाई, सुनिए, बिंदु ये P पहले लिखा है, तक बाद में लिखा, मुझे लगा कहीं मर्ज हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो बिंदु P तक बढ़ाया गया, वो तक के पहले P लिखना है, फिर तक रहेगा, और कुछ नहीं उसमें। सुनिए क्या बोला है,
कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई को, एक्स वाई रेखा है, इसे कहाँ तक बढ़ाया गया है भाई, पी तक बढ़ाया। इससे अच्छा ये है कि हम एक्स इसे ले लेते हैं, एक्स इसे ले लेते हैं और जेड इसे ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं एक्स वाई जेड वाई पर बनना चाहिए। क्यों लिया है, क्योंकि मैं सीधे में बढ़ाना चाह रहा हूँ, सीधे में बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाना है, तो इस एक्स वाई को और लिया और मैंने पी तक बढ़ा दिया, ये पी बन गया। ठीक है, बोल रहे हैं बाय क्यू, बाय क्यू, तो भाई बाय तो ये है, अब क्यू कहाँ बनेगा, तो क्यू हमें बनाना है कि बाय क्यू जेड बाय पी को समद्विभाजित करती है। कौन जेड बाय पी को, भाई कौन जेड बाय पी कहाँ बन रहा है सर, कौन जेड बाय पी बन रहा है, जेड बाय पी कौन बन रहा है हमारा ये, इसे समद्विभाजित करती है कौन, बाय क्यू। तो बाय क्यू कहीं यहाँ होगा तभी तो ये बाय क्यू समद्विभाजित करेगी, नहीं यही बात समझ में। अरे भाई बाय क्यू तो हम यहाँ भी बना सकते थे ऐसे कि क्यू बोलते हैं, इसे भी बाय क्यू बोलते हैं, लेकिन हमने कैसे समझा कि ऊपर ही बनेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो बाय क्यू है, जो बाय क्यू है वो हमारे जेड बाय पी मतलब इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है, और वो समद्विभाजित तो जब ही करेगी ना भाई, वो समद्विभाजित तो जब ही करेगी जब वो बीच में से बन रही होगी, और समद्विभाजित करने का मतलब है भाई कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में हमें आ गया। तो x बाय क्यू और प्रति x बाय क्यू कहाँ बन रहा है, x बाय क्यू मतलब कि हमारा ये वाला कोण, मतलब कि हमारा ये वाला कोण पता करना है हमें, और और प्रतिवर्ती क्यू बाय पी, भाई प्रतिवर्ती के लिए 360 में से घटाना हमने सीख रखा है 360 में से घटाना है, तो पहले क्यू बाय पी निकाल लेते हैं। और क्यू बाय पी कहाँ है, क्यू बाय पी मतलब ये वाला कोण, इसे रेड कलर से बना देता हूँ, क्यू बाय पी मतलब हमें ये निकालना है, इन दोनों को हमें निकालना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, मतलब इसे निकाल करके 360 में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। सर एकदम परफेक्ट है बात। भाई देखिए क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सोचकर आपको जवाब आ रहा होगा। पहले ना आप इन्हें करके भी देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो सीखा उसके बेस पर हम कर पा रहे हैं या नहीं, फिर आप ट्राई करिए। कम से कम मैं करवाऊँ तो एक बार करके जरूर देखिएगा। देखिए भाई गणित है ये, तैरना है तो नदी में कूदना पड़ेगा। आप बोलें कि नहीं यूट्यूब वीडियो देख कर आ जा, नहीं आएगा। ऐसे ही ये मैथ है, करोगे नहीं ना, बोलोगे सर ये तो हम कर लेंगे, तो आप सोचते ही रह जाओगे, बनेगा नहीं। जब कॉपी पेन उठाओगे तो पता चलेगा पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना। तो जब तक मैथ्स का कोई क्वेश्चन कितना ही आसान हो, जब तक खुद से करके ना देख लो, मत मानना कि तुम्हें आ जाएगा, मत मानना। देखिए अब आगे मुझे बताना भाई कि ये वाले कोण का नाम क्या है, जो स्काई ब्लू कलर से बना रखा है मैंने, आसमानी रंग से बना रखा है, ये क्या है, एक्स बाय क्यू। क्या नाम है सर इसका, एक्स बाय क्यू है। तो मैं लिख रहा हूँ कोण एक्स बाय क्यू, सॉरी एक्स बाय क्यू में क्या जोड़ूँ मैं, ये रेड वाला जोड़ूँ। रेड वाले का नाम क्या है, पी बाय क्यू, या बोलेंगे क्यू बाय पी। तो कोण क्यू बाय पी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, मतलब कि रैखिक युग्म है। क्या है मेरे भाई, रैखिक युग्म है। बोलो हाँ या ना सर, रैखिक युग्म है, एकदम परफेक्ट बात है। ठीक है भाई, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि इसे मैं कोण, अरे कोण मोण नहीं मानते हैं, कोण मान लेते हैं तो थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा। देखिए इसे कोण 1 मान लिया मैंने, इसे कोण 2 मान लिया। ठीक है भाई, ये डायग्राम बनाओगे वहाँ पर ये लिख देना। तो एक्स बाय क्यू कब बन रहा है, सॉरी एक्स बाय क्यू बाय पी है ना, क्यू बाय पी, और हमारा कौन सा है, क्यू बाय एक्स। एक मिनट रुकिएगा, वो 1 2 3 वो ठीक है, वो मैंने बना दिया, उससे काम चल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, एक्स बाय क्यू कहाँ है सर, एक्स बाय क्यू, एक्स बाय क्यू तो हमारा यही बड़ा वाला है। एक्स बाय क्यू क्या है, बड़ा वाला। भाई ना मैंने ना कुछ गलत कर दिया, गलत नहीं मतलब कि जो गलत तो नहीं किया था, लेकिन उससे आंसर तक पहुंचने में मुश्किल हो जाती है। देखो इधर क्या है, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो 64 है ना, इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एक्स बाय जेड है। क्या है, एक्स बाय जेड, दे ही रखा है हमने, ये एक्स बाय जेड 64 डिग्री ये दे रखा, तो हमने लिखा कोण एक्स बाय जेड प्लस एक्स बाय जेड कौन सा है हमारा। अब ना मैं इनका कलर अलग करने, अच्छा इसे तो रब भी नहीं कर सकते, ये भी है। देखो एक्स वाई जेड मैंने केवल ये वाला लिखा है 64 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई जेड तो यही है ना, यही है एक्स वाई जेड सर, बिल्कुल ठीक है।
अब हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं भाई, इसमें जोड़ रहे हैं हम P बाय जेड। क्या जोड़ रहे हैं? P बाय जेड। P बाय जेड मतलब कि ये बड़ा वाला P बाय जेड का है मेरा भाई, मेरे भाई मतलब ये बड़ा ग्रीन वाला P बाय जेड। इन दोनों को जोड़कर 180 आएगा, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो कोण P बाय जेड जोड़कर 180 डिग्री आएगा। कारण क्या है? रैखिक कोण, क्योंकि ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 का बना रहे हैं भाई। एक्स बाय जेड की जगह तो हम क्या लिखेंगे? 64। एक्स बाय जेड की जगह तो क्या लिखेंगे? 64। ये तो दे ही रखा, ठीक है भाई। अभी इसे रहने दो, P बाय जेड ही रहने दो। और ये कितना है? 180 है। कोण P बाय जेड को रोकेंगे और 180 ये है। 64 इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। 64 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे भाई? बचेगा क्या हमारा? 116। ठीक, घटाया 116 डिग्री बचेगा। मतलब कोण P बाय जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 116 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 116 डिग्री। P बाय जेड निकालना था क्या? नहीं। P बाय जेड को क्या लिख सकते हैं सर? 1 + 2। अरे ये जो P बाय जेड, ये बड़ा वाला एंगल 1 और 2 से मिलकर ही तो बन रहा है। 1 और 2 से मिलकर ही तो बन रहा है। तो हमने इसे क्या लिख देंगे सर? इसे लिख देंगे कोण 1 + कोण 2 बराबर कितना है हमारा? 116 डिग्री। क्या है? 116 डिग्री। अच्छा, इन्होंने ये बोल रखा है ना कि ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हैं। कैसे बोल रखा है? इन्होंने ये बोल रखा है कि जो बाय क्यू है वो जेड बाय पी को समद्विभाजित करती है। जेड बाय क्यू को समद्विभाजित करती है मतलब क्या हुआ? जेड बाय पी को, सॉरी एक मिनट, जेड बाय पी को ही तो करती है, सॉरी क्यू में पढ़ी क्यों रहा था। जेड बाय पी को समद्विभाजित करती है ये वाली लाइन, मतलब कोण 1 और कोण 2 होंगे बराबर। कोण 1 और कोण 2 होंगे बराबर। अच्छा, इन्होंने इसे क्या बोल रखा है? दिखता और नहीं है भाई, सुनो। इन्होंने इसे जेड बाय पी बोल रखा है और अपन ने इसे P बाय जेड बोल रखा है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P बाय जेड बोलें या जेड बाय पी, में जेड बाय पी ही लिख देता हूँ हर जगह, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, बात तो सही है, लिख तो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोल रखा है वही लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। गलत नहीं किया पहले भी, क्या कर दिया? एक्स बाय जेड, ये और क्या कर दिया भाई? एक्स बाय जेड था, कहाँ था? एक्स बाय जेड, इसकी जगह अपन ने ये 64 रखा और जेड बाय पी की जगह जेड बाय पी है। ठीक है भाई। और इधर हमारा किसका आंसर आया था? ये जेड बाय पी का ही आया था। किसका आया था? जेड बाय पी का। फाइनली आंसर भी किसका आ गया था हमारे सामने? जेड बाय पी का। और जेड बाय पी को ही क्या लिख सकते हैं? 1 + 2। जेड बाय पी को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 लिख लिया। मुझे बताओ, कोण 1 और कोण 2 तो बराबर है। कोण 1 और कोण 2 तो बराबर है। कैसे पता चला सर हमें? क्योंकि वो समद्विभाजित करते हैं, तो हम कोण 1 की जगह तो कोण 1 लिख ही सकते हैं, कोण 2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं? कोण 1 ही लिख सकते हैं। और ये 116 डिग्री है। बोलो हाँ है ना? क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोल रखा है समद्विभाजित करते हैं। कोण 1 और कोण 1 कितने हो जाएंगे? 2 कोण 1 ऐसे हो जाएंगे, मतलब 116 है। कोण 1 की वैल्यू निकालोगे तो 110 के नीचे क्या जाएगा? 2। 2 पंजे 10, एक और पहुँचा 2 पंजे 10, मतलब कोण 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई है? 55 डिग्री। कोण 1 की वैल्यू 55 डिग्री आ गई है, तो कोण 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। निकालना क्या है मुझे वो देखने दो। निकालना क्या है? एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का मतलब हुआ भाई ये वाला कोण निकालना है। एक्स वाई क्यू निकालना है, यही तो है इसका मतलब सर। बिल्कुल ठीक है। और एक्स वाई क्यू का मतलब ये है, तो भाई हम लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं कोण एक्स वाई क्यू। कोण एक्स वाई क्यू भाई किस किस से जुड़कर बनेगा सर? कोण 1 और कोण 64 से मिलकर बनेगा, मतलब कोण 1 और 64 डिग्री से मिलकर बनेगा। कोण 1 और 64 डिग्री से। तो कोण 1 की वैल्यू तो अभी अभी आई है 55, और 64 डिग्री हमारा ये था ही था। 64 और 55 जोड़ लेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 119 हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो कोण एक्स बाय क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 119 डिग्री।
119 डिग्री हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, आगे क्या निकालना है हमें, एक्स बाई क्यू। एक आंसर तो दे चुके हैं एक्स बाई क्यू का, ये आंसर तो दे चुके हैं। ये और निकालना है क्यू बाय पी का प्रतिवर्ती मान। प्रतिवर्ती निकालना है हमें किसका, क्यू बाय पी का। तो पहले क्यू बाय पी तो आए कहाँ है सर, क्यू बाय पी है ये वाला, क्यू बाय पी है ये वाला, कौन सा वाला, क्यू बाय पी मतलब कोण 2। अरे कोण 2 ही तो अपने आप में क्यू बाय पी है ना, कोण 2 तो हमारा क्यू बाय पी है। तो भाई निकाल लेते हैं, क्या है निकाल के लेते हैं, लिख देते हैं। तो कोण Q बाय पी बराबर है कोण 2, कोण 2 को ही तो मानना है, और कोण 2 की वैल्यू तो 55 डिग्री आई, ये 55 है सॉरी, कोण 2 की वैल्यू तो कितनी आई है भाई, 55 डिग्री, बोलो हाँ या ना। 2 की जगह क्या लिख देंगे, 55 डिग्री। सर 2 नहीं माने और क्यू बाई पी ही चलने दें, बिल्कुल चला सकते हो आप, वो तो 2 जल्दी लिखा हो जाता है, तो जगह बचाने के लिए और थोड़ी समझ हमारे लिए पहली बार समझते हैं तो वो ठीक तरीके से आ जाता है, इसलिए लिखते हैं, अदरवाइज आप इसी नाम का यूज कर सकते हो पूरी टाइम। तो कोण क्या है, क्यू बाई पी भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री, लेकिन ये थोड़ी निकालना है, प्रतिवर्ती निकालना है इसका। क्या निकालना है मेरे भाई, प्रतिवर्ती निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे, कोण क्यू बाय पी का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा भाई, 360 में से घटा दो भाई, प्रतिवर्ती के लिए 360 में से घटाना है, बोलो हाँ या ना। और 360 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 305 डिग्री, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली भाई पूरी वीडियो हो जाती है एंड, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।